आए कहाँ विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए पावन तो लगे हैं सुहावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। गाइए सब लोग मीठे मीठे ताली से बाजे जय जय। भक्त वत्सल भगवान की जय जय। विदुर नहीं घर में विदुरानी विदुर नहीं घर में विदुरानी आवत देखे सारंग पानी आवत देखे सारंग पानी विदुर नहीं घर में विदुरानी विदुर नहीं घर में विदुरानी आवत देखे सारंग पानी आवत देखे सारंग पानी भूली देह नहीं आवे चिंता भूली देह नहीं आवे चिंता भोजन कहाँ जीवा बड़ा भोजन कहाँ जीवा बड़ा आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर जी महाराज तो कहाँ गए थे? विदुर नहीं घर में विदुरानी। विदुर जी तो भिक्षा मांगने के लिए चले गए थे ना, और विदुरानी तैयारी कर रही थी। दुर्योधन के यहाँ भी भोजन नहीं किया, दौड़ करके आ गए। चाचा हमने आपसे कहा था कि हम भोजन करने आपके यहाँ आएंगे, भोजन तैयार है चाची। और आवाज लगी हाँ तो विदुर नहीं घर में विदुरानी। और महाराज घटना क्या घटी कि विदुरानी तो उसके तो तन मन पर बस एक ही है कि आज मेरे स्वामी आएंगे, मेरे ठाकुर आएंगे। तो उसने तो बढ़िया तैयारी करके रखी थी, लेकिन कई बार प्रेम की अधिकता जब बढ़ जाए तो बुद्धि काम नहीं करती, क्रिया सब उल्टी सीधी होने लग जाती है, फिर कहाँ समझ होती है। आप तो देखे सारंग पानी, सामने सारंग पानी को देखा, द्वार खोला, उस छवि पर बलिहारी हो गई, सुध बुध खो गई। चाची को प्रणाम किया, चाची ने भी हाथ पकड़ करके अंदर लेके गई। आज हमारी याद आई। अच्छा जब प्रेम की अधिकता बुद्धि काम न करे तो पहले तो बढ़िया चौकी लगा करके सब बैठने की व्यवस्था करी थी ना, तो बुद्धि खराब हो गई। तो जो ऊपर से कपड़ा बिछाया था उसको हटा करके दूसरी जगह बिछा दिया, उसके ऊपर चौकी रख दी और उस चौकी पर स्वयं बैठ गई और ठाकुर जी को भूमि पर बिठा दिया। और प्रभु तो निहारते निहारते जा रहे हैं। परमात्मा व्यवस्था नहीं देखते, मन की स्थिति को देखते, क्या घटना इसके मन में घट रही है। हाँ और विदुरानी ने ठाकुर जी को नीचे बिठाया है और सुंदर अपना पंखा झल रही है साड़ी के पल्लू से। आज हमारी याद आई। इतने में प्रभु देखते जा रहे हैं तो विदुरानी ने कहा कन्हैया भूख लगी है? तुम्हारे चाचा ने कहा था कि कन्हैया भूखे आएंगे और उनको भोजन करवाना है, लेकिन सुनो जब तक चाचा आते हैं ना हमने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया फलों की व्यवस्था की हुई है। हाँ हाँ चाची बहुत भूख लगी है। तो जो केले ला करके विदुर जी ने रखे हुए थे, तो वही प्रेम की अधिकता इतनी बढ़ गई कि विदुरानी ने क्या किया, वो केले लिए, केले को छिला और छिलका
ठाकुर जी को पवाने लगे और केला केला गिरी सब बाहर निकाल करके फेंकने लगे। और प्रभु भी प्रेम से केला बहुत प्रेम से लाई, 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 गिरी गिरी सब देत गिराए, गिरी गिरी सब देत गिराए, छिलका देत श्याम मुख माए, छिलका देत श्याम मुख माए। और प्रभु को लगे परम सुहावना, लगे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। पावन तो लगे हैं सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। गाइए गजर। भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, जब ये क्रिया चल रही है ना, तो ठाकुर जी बैठे हैं जमीन पर और विदुरानी बैठी है चौकी पर, छिलका खिलाई जा रही है, गिरी सब फेंके जा रही है। तो इतने में विदुर जी गए भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन भिक्षा में मिला कुछ नहीं। तो विदुर जी को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि आज श्याम सुंदर मुझ पर कृपा करने के लिए आए और मैं भिक्षा के चक्कर में रहा और मैं उनके दर्शनों से भी वंचित रह जाऊं। तो विदुर जी महाराज लौट करके आए कि जो भी होगा फल इत्यादि की खिला करके हम कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेंगे। विदुर जी लौट करके आए और जैसे अपने कुटिया पर आए ना, तो वहां की दशा को देख करके कुछ अटपटा सा लगा कि आंगन में सब केले की गिरियां सब फैली हुई है। विदुर जी महाराज दौड़ करके आए और जैसे कुटिया में अंदर झांका, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए, खरे खोटे सब वचन सुनाए, खरे खोट सब वचन सुनाए। अच्छा, सुनाना तो बनता है ना। क्या कोई स्वामी की ऐसी सेवा करता है? क्या कोई अतिथि का ऐसा सत्कार करता है? विदुर जी के पास इस समय विवेक है, लेकिन प्रेम के सागर में तो कौन विदुरानी डूबी हुई है। विदुर जी आए, देखा छिलके सब बाहर फेंके हैं, छिलके ठाकुर जी को पवाई जा रही है, खुद चौकी पर बैठी है, ठाकुर जी नीचे बैठे हैं। और दृश्य ऐसा कि ठाकुर जी को पहले तो पंखा जल रही थी, अब वो तो छिलका छिलने में सब लगी है, छिलका खिलाने में लगी है। तो ठाकुर जी अपने पीले पीताम्बर से चाची को हवा कर रहे हैं। और इतने में तो विदुर जी आ गया। अरे विदुरानी पागल हो गई है, खरे खोटे सब वचन सुनाए। वो सब बोल दिया कि अरे अपने घर में अतिथि का भला कोई ऐसे सत्कार करता है क्या? खरे खोटे सब वचन सुनाए, खरे खोट सब वचन सुनाए। और बुद्धि कहाँ गई? छिलका तेल श्याम मुख माही, छिलका दे। अरे कोई छिलका खिलाता है क्या? मुख माही। कहाँ गई तेरी भावना, कहाँ गए तेरी भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। भक्त वत्सल भगवान की।
अच्छा विधि के हिसाब से तो हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन प्रेम के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है। प्रभु को ऐसा ही चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विधियां सब एक किनारे हो जाती हैं, प्रेम जहां पुष्ट हो जाए प्रभु को वही चाहिए। विदुर जी ने कहा नहीं, तुम विधि का उल्लंघन कर रहे हो, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अब विदुरानी को होश आया, बेचारी शर्मिंदा हो गई। अब उठा करके सारी व्यवस्था दोबारा से ठीक करने लगे। जो चौकी पर खुद बैठी थी अब सेवक की भांति नीचे बैठ गई। ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके चौकी पर बिठा दिया, खुद कान पकड़ करके माफी मांगी। मैं भाव में बह गई थी, आप मुझे माफी दें। विदुर जी ने कहा अब हम बताते हैं कैसे सेवा करते हैं। तो विदुर जी ने अब की बार केला लिया, खुद चरणों में बैठे, प्रभु इस अनादर के लिए माफी चाहते हैं तो हम तुम्हें भोग लगाते हैं। तो फिर केला विदुर करे केला विदुर करे माही। विदुर जी ने केला ले लिया। गिरि देत गिरधर मुख माही, गिरि देत गिरधर मुख माही। गिरि देत गिरधर मुख माही, गिरि देत गिरधर मुख माही। कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी। सारी व्यवस्था हो रही है ना। विदुर जी ने अब तो छिलका बाहर फेंक रहे, अब तो यही होना चाहिए था ना। और केला ला करके ठाकुर जी को पवा रहे हैं। तो इतने में एक केला खाया, दो केला खाया। इतने में कन्हैया ने विदुर जी को कहा कि विदुर जी एक बात कहें, थोड़ा रुकिए तो सही। इतनी माँ ही कहे विदुर जी। बोले प्रभु हाँ बोलो ना। बोले वो स्वाद नहीं आवड़ा, जैसे विदुरानी खिला रही थी ना। हाँ वो स्वाद नहीं आवड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा। आज हरि आए विदुर घर पावड़ा। आज हरि आए विदुर घर पावड़ा। आज हरि आए हाँ पावन तो लगे हैं सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावड़ा। आज हरि आए हाँ आज हरि आए, आज हरि बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि विदुर घर पावन। प्रभु को कहा, प्रभु ने कहा कि मुझे वो भाव चाहिए था। चाचा तुमसे कहा था कि